नहीं है ना नी पेन, इसके अलावा कोई दुख नहीं है जिंदगी में, नहीं तो मैं झंडे गाड़ देती बाय गॉड कसम से। सुना है? कैन यू रिलेट? आई नो, आई एम श्योर सुना होगा, आप सबने सुना होगा बाय डिफॉल्ट। नी पेन नहीं होता ना तो हम एक्सरसाइज कर लेते, नी पेन नहीं होता तो हम ये कर लेते। आई एम श्योर प्रॉब्लम है ही सही, स्पेशली इन वुमेन, और रीजन एक नहीं बहुत सारे हैं। हम लोगों को अपना ध्यान रखने का टाइम आज तक कभी मिला ही नॉट एनी मोर गाइस। आज हम यहाँ पर सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं अबाउट द नी पेन, हम उसको फिगर आउट भी करने वाले हैं कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं है। डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पर हमें किसी भी तरह का नी पेन, कोई भी जॉइंट पेन है, अगर वो बहुत एक्सीड कर गया है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, पेन है, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। बट इन अ वेरी इनिशियल स्टेज जहाँ हमें लगे कि वी कैन फिगर आउट, बेंड करने में हो रहा है, हल्का स्टेयर चढ़ने ऊपर उसमें हो रहा है, आई एम श्योर थोड़ी बहुत कमी हो सकती है जो कि हम घर पे ही रहते हुए उनको ठीक कर सकते हैं। ये तो आप मानोगे ही मानोगे कि नी अगर आपका ठीक है और आप आराम से चल फिर पा रहे हैं, आप अपने सारे काम कर पा रहे हैं, 90% ऑफ द थिंग्स आर सॉल्व। तो आज हम बात नहीं, रिकवरी ऑफ द नी पेन, वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ हियर। हाँ जी, क्या क्या रीजन हो सकते हैं नी पेन के? नी पेन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे इट कैन बी बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, इट कैन बी द कार्टिलेज डैमेज, लिगामेंट टियर हो सकता है, पॉस्चर में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, आपकी डाइटरी हैबिट्स गड़बड़ हो सकती है, आपने स्ट्रेंथनिंग कभी नहीं की होगी इस वजह से भी हो सकता है, यू माइट बी ओवर यूजिंग इट, ये भी हो सकता है। तो इन सब के सॉल्यूशन सबके अलग अलग, राइट? सो लेट मी कम बैक टू द फर्स्ट थिंग। डाइटरी के लिए सबसे पहले तो जैसे हम हमेशा कहते हैं, घर का अच्छा खाना खाओ, गो फॉर गुड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सप्लीमेंट्स इन योर डाइट, एंड नॉट टू मिस घी, बहुत बहुत ज़रूरी आपके लुब्रिकेशन के लिए, जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट होता है। भाई यंग लगना है कि नहीं लगना है, सिर्फ दिखना नहीं है, होना भी है, ताकि आप सारे काम परफेक्टली बिल्कुल आराम से कर सके। तो अपनी डाइट तो डेफिनेटली ध्यान रखिए इन एनी केस। अब कमिंग बैक टू वेट मैनेजमेंट, बाय डिफॉल्ट आई एम श्योर आपने सुना होगा, आप किसी भी चीज के लिए आज की डेट में डॉक्टर के पास चले जाएं, द फर्स्ट थिंग दे प्रिस्क्राइब इज वेट कंफर्ट। ओवर यूज, हम सबको मालूम है कि किसी भी चीज का ओवर यूज, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो वी वेरी वेरी लिसन टू योर बॉडी। आपको वो जब बताए कि बस अब आप थक गए हैं, जरा रेस्ट दीजिए, डेफिनेटली गो फॉर इट। हाँ जी, तो नी पेन को हम घर में थोड़ा सा बेसिक, उसमें स्टार्टिंग जब आपको लगे कि हल्का हल्का हो रहा है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पहले तो किसी भी तरह का इमीडिएट आपको कभी भी लगे, आइस पैक बड़ा अच्छा काम करता है, तो यू कैन गो फॉर दैट। आप अपने पैरों को एलिवेट करके सो सकते हैं, थोड़ा उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। यू कैन यूज सपोर्ट और नी कैप्स व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइजेस। सप्लीमेंट्स तो आई एम श्योर आप वैसे भी रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप भी करवाएं प्लीज, और फिजिशियन से कंसल्ट करके स्टार्ट हैविंग सप्लीमेंट्स। एक्सेप्ट देन दैट, यस, नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नी स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम बात करे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, स्ट्रेंथ 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 कैसे करेंगे? नी स्ट्रेंथ इज द की टू सेव योर नी और टू रिकवर योर नी फ्रॉम हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन इन इनिशियल स्टेज। तो हम आपके साथ अब कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे जो आप डेली बेसिस पे जब आप करेंगे तो आपको अपने नी पेन में 100% इम्प्रूवमेंट फील होगी। बट अगेन करने पड़ेंगे, ओके? आ जाओ। हाँ जी, पहली एक्सरसाइज हम करने लगे हैं ये नी स्ट्रेंथनिंग के लिए। थोड़ा सा आगे अपने आप को बेंड कीजिए, बैक स्ट्रेट करके। नाउ पिक योर टोज अप। आपको रिपीटेशंस और सेट्स कैप्शन में मिल जाएंगे। हाँ जी, सेकेंड वन, अपने हाथों को बिल्कुल सामने रखिए, एंड नाउ गो ऑन योर टोज एंड ट्राई टू टच योर नीज टू द वॉल। हाँ जी, कमिंग टू द बैक वॉक। दिन के 10,000 स्टेप्स पूरे करने वाले लोग याद रखेंगे, लास्ट के 5-6 मिनट्स अपने आप को बैक वॉक के लिए देंगे फॉर नी स्ट्रेंथनिंग। पीछे चेक कर लेना, एक्सीडेंट ना हो जाए। एंड वन थिंग मोर,
आपकी बैक भी रिलैक्स करेगी। ऑलराइट, सैंड बैग्स हैं? नहीं है, कोई बात नहीं, दाल के पैकेट तो पड़े होंगे आधा किलो के या 1 किलो के, चुन्नी के साथ टाई इट ऑन योर एंकल। स्टार्ट विद द लेग एक्सटेंशन, अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग योर नी। धीरे धीरे अपने रेप्स आगे आगे बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे आपको लग रहा है। कम से ही शुरू करेंगे बाय डिफॉल्ट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। हाँ जी, ये आ गए हम अपनी आज की लास्ट एक्सरसाइज के लिए। अपलिफ्ट योर थाई, वी आर यूजिंग अ फोम रोलर हेयर। आप अगर ये घर पे कर रहे हैं तो आप टॉवल का रोल बनाकर भी कर सकते हैं। अब इफेक्टिव करने के लिए करने पड़ेंगे गाइज, हिम्मत निकालो अगर चाहते हो फर्स्ट क्लास चलते फिरते रहो तो। Keep doing these exercises on regular basis to feel that change, to recover your knee pain. And let me know in the comment section how does that work. इससे ज़्यादा अगर मैंने बताई ना, मुझे पता है तुमने करना ही नहीं। तो पहले start with these 5 and let me know. And till the time I see you next, take care.